अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है। किधर से आए हैं? राजिंदा से डेरा इस्माइल खान से आ रहे हैं। डेरा इस्माइल खान से अब क्या मुतालबा था? अब इमरान खान को लेकर जाओगे वापस? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये देखे ना बिल्कुल। ना इंशाल्लाह। अब वहाँ से तो फायरिंग भी हो रही है, किधर से? उधर से डी चौक से। हम जाएंगे ना फायरिंग जो भी होगा ना, लेकिन हम चले, अपना ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल, जो है इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो लोगों की मौजूद है। ये इतनी ज़्यादा तादाद है, तकरीबन 4 किलोमीटर तक जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से मैं होता हुआ आया हूँ, लेकिन जो तादाद देखी वो ज़िंदगी में मैंने इस्लामाबाद में नहीं देखी। जिस तरह का एहतजाज है और एक मुनज़्ज़म एहतजाज है। इस वक्त कंटेनर जो है बिल्कुल सामने मौजूद है और कंटेनर पे इस वक्त बुशरा बीबी जो है वो सामने आने लगी हैं और वो बयान करेंगी। और इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है वो कंटेनर के ऊपर से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको ज़रा दिखाते हैं दूसरा रुख कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। फैसल जावेद साहब जो है उन्होंने कंटेनर संभाला हुआ है और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सेंटोरस चौक है जो कि इस्लामाबाद का सबसे मशहूर ज़माना जो चौक कहा जाता है, और ये मेन चौक बंद हो चुका है। वो ऊपर भी देख सकेंगे, पुल भी जो है लोगों से भरा हुआ है, हर तरफ लोग ही लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, और सिर्फ मुतालबा ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आगे है। अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो इस एहतजाज को लीड कर रही हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं वो उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं? हमेशा हमें बताया ये खुददारी क्या है। खुददारी जब कौम में आती है तो वो अजीम कौम बनती है। बड़ी तादाद है इसमें, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए हैं बल्कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दूसरे सूबों से भी जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लोग ही लोग हैं। और ये इस वक्त सेंटोरस चौक है। सेंटोरस चौक से आगे आप जाए तो चाइना चौक तक तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है, जहाँ पर लोग ही लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान की रिहाई के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसको लीड जो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लीड कर रहे हैं और बुशरा बीबी जो है वो भी लीड कर रही हैं। इमरान खान के नजरिए का साथ दिया मुश्किलात में, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान की वफात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये साबित हो गई है। इमरान खान कहता है, पूरा यकीन है मेरे भाइयों, मेरी बहनों और सब सुनने अली वालों, अमीन गंडापुर साहब जो है वो खिताब कर रहे हैं और लोग बड़ी तवज्जो से उनका खिताब सुन रहे हैं। ऐसे हालात में ये मुश्किल डी चौक का काम हासिल करने के लिए मेरा लीडर तो मुझे मिलने नहीं देते, लेकिन बुशरा बीबी ने मुझे हौसला दिया और इंशाअल्लाह आज आप यहाँ पे हैं और हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे। ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। पहला मुतालबा, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। बिल्कुल जो है इमरान खान की रिहाई के लिए चोरी किया है, जो है वो नारेबाजी की जा रही है। अदलिया पे हमला जो गैर आईनी तमीम की है। लेकिन सब सुन ले, इमरान खान को हम सब का इख्तियार है? हाथ उठा के बताओ। इमरान खान जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। कबूल है। इमरान खान ने हमेशा मन की बात की, लेकिन हमारे साथ इस मुल्क में हुआ वो हमारा लीडर इमरान खान का ज़र्फ है। वो आदि पुरअमन है, वो आदि पुरअमन है। आपने साबित किया पुरअमन रहकर कि आप इमरान खान के नजरिए के फॉलोअर हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान ने कहा था डी चौक, क्या कहा था? क्या कहा था? डी चौक मतलब, डी चौक मतलब, डी चौक, डी चौक मतलब डी चौक। अब आप लोगों ने डी चौक पहुंच गए भाई, पहुंच गए। बुशरा बीबी की बात के बाद सीधा डी चौक पहुंच गए।
डी चौक टेक ओवर हो चुका है, वहाँ पे इंशाल्लाह हमारे लोग पहुंचे हुए हैं। अब बुशरा बीबी आपसे बात करेगी। बुशरा बीबी बुशरा बीबी जो है अभी बात करने लगी है। खान का पैगाम देंगी। ये कंटेनर से गुफ्तगू की जा रही है और बुशरा बीबी अगला लाइव बताएंगी। और बुशरा बीबी की वजह से ही यहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये जो क़यादत थी 2 से 3 दफ़ा इन्होंने कोशिश की एहतजाज करने की, लेकिन जो एहतजाज थे वो नाकाम थे। और इमरान खान ने भी कहा कि आपके एहतजाज नाकाम हुए हैं। और अगर हमें से कोई मुश्तहिल है, बदलाव हो जाता है, गलती करता है, आपने रोकना है, उसको रोकोगे। आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ, आपके नजरिए को, आपकी जुर्रत को, आपकी बहादुरी को, आपकी अज़मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो है अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू कर ली है और उन्होंने कहा है कि हम डी चौक पहुँच चुके हैं। हमारे अगले काफ़िले जो हैं वो डी चौक पहुँच चुके हैं और डी चौक हमें जो है हमारा टेक ओवर हो चुका है। दूसरी जानिब रेंजर्स की जानिब से जो है वो शेलिंग भी की जा रही है, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्कर जो है उनमें किसी किस्म का खौफ नहीं नज़र आ रहा। वो यहाँ पर टेक ओवर, वो देखे जी ट्रक के ऊपर भी कि अहलिया है आप उनकी जो पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की पहचान है। और आप है अहलिया इमरान खान, बुशरा इमरान खान। अब बुशरा बीबी जो है वो गुफ्तगू करने आ रही हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे रसूलल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। आज खान की एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान यहाँ इकट्ठा है। ये गवाही दे रहा है कि वो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। मैं आपको बताती जाऊं, जो जेल में जिस तरीके से खान को अटक में रखा गया वो एक लंबी कहानी है। कोई भी सियासी, जितने भी यहाँ पे सियासी लोग हैं, कोई भी ऐसी जेल नहीं काट सकता जो आपके लीडर ने काटी और जो इन्होंने आपके लीडर के साथ किया है। जब खान को सुनिए, जब ये खान को अटक लेके गए, इन्होंने हमें 1 हफ्ता मिलने नहीं दिया खान से। फिर हम जबरदस्ती वहां पहुंचे। जब हमें खान से मिलने दिया, 1 हफ्ते में खान सूंघ के बिल्कुल ऐसे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ना इन्होंने खान को बिस्तर दिया, ना इन्होंने खान को कोई चादर दी। एक छोटा सा सेल जिसको काल कोठरी कहा जाता है, उसमें इन्होंने खान को रखा। अब सुनते जाएं, आप पहले सुनते जाएं। उस काल कोठरी में खान को रखा और वो इतनी गंद से भरी हुई थी कि आप उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते। खान को जमीन पे सुलाया जाता था। फिर जब मैं गई, खान ने खुद कुछ नहीं बताया। मैं उनसे पूछती थी, आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? वो कुछ नहीं हुआ। मैं कहती नहीं, आप बताएं आपकी क्या आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मैं इतने दिनों से सही तरह वो सो नहीं सके। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ना चटाई है ना चादर है, मुझे इन्होंने कुछ नहीं दिया और जमीन पे इतना गंद है कि इंसान सो ही नहीं सकता। हमने शोर मचा के जब कहा कि खान को चारपाई दी जाए, तो आपको पता है उन्होंने खान को कैसी चारपाई दी? ऐसी। क्यों? ताकि ना खान उसमें सीधा सो सके ना करवट के बाजू का मतलब ऐसे बीच में से गिरी हुई। ये आपके खान के साथ किया। 1 बाल्टी पानी दिया जाता था जिसमें वजू करो और जो बाथरूम के लिए भी इस्तेमाल होगी। कितने महीने उनको शीशा नहीं दिया गया, ना वो शेव कर सके। और जब मैं उनसे मिली, उनका मुंह भी नहीं खुला हुआ था। वो 8 या 9वां दिन था। तो खान के साथ इन्होंने बहुत कुछ किया। अगर किसी और सियासी रहनुमा के साथ ये करते तो यकीन माने वो कब के हाथ खड़ा कर चुका होता। खान ने एक बात कही कि मैं जिंदा हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं मरूंगा अपने मुल्क के लिए, ताकि मेरा बुशरा बीबी का खिताब सुन रहे हैं। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया।
फिर सुने, पहले सुने, सुने।